पाकिस्तान ने अमृतसर को एक बार फिर टारगेट करने की कोशिश की और यहां पर कई ड्रोन हमले किए। अमृतसर के मुगलानी कोट इलाके में भी एक पाकिस्तानी ड्रोन को इंडियन एयर डिफेंस सर्विस ने सुबह तकरीबन 5:30 बजे मार गिराया। ये मुगलानी कोट का ये वही खेत है जहां पर ये जो ड्रोन है वो गिरा था और आप देखेंगे कि ये इस जगह जब खेत में ड्रोन गिरा तो कितना बड़ा यहां पर गड्ढा हो गया और इस जगह आपको ड्रोन का जो डेब्री है, जो मलबा है, वो भी नजर आएगा। जैसे ही ड्रोन यहां पर गिरा पूरे खेत में चारों तरफ आग लग गई। आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन खुर्शीद कि किस तरीके से पूरा जो ये खेत है, काफी दूर तक इस खेत में सिर्फ और सिर्फ आग नजर आई थी। जैसे ही गांव वालों ने इस आग को देखा उसके बाद फौरन पुलिस को और आर्मी को इत्तला दी गई। वो लोग यहां पर पहुंचे और जो ड्रोन का मलबा था उसको यहां से वो लोग लेकर के चले गए। लेकिन इस पूरे खेत में अभी भी ड्रोन का ये जो मलबा है आपको नजर आएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अमृतसर पर लगातार अटैक करने की कोशिश की है। देर रात भी करीब 9:30 बजे 4 से 5 धमाके अमृतसर में सुनाई दिए थे। इसके बाद सुबह 5 बजे के आसपास 3 से 4 धमाके सुनाई दिए थे, जिनमें से जो एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का उसने सभी ड्रोन को मार गिराया। कोई भी हमला अमृतसर में पाकिस्तान कामयाब नहीं कर पाया। सभी हमलों को भारत ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है और ये जिस जगह हम खड़े हैं यहां से लाहौर महज 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये आशंका जताई जा रही थी, इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट थी कि कल देर रात की अगर बात की जाए तो यहां पर एक बड़ा अटैक अमृतसर में पाकिस्तान कर सकता है। इसी को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी थी और कल जब ड्रोन अटैक यहां पर 4 से 5 किए गए तो सभी ड्रोन अटैक को नाकामयाब किया गया, सभी को मार गिराया। सुबह भी तकरीबन 3 से 4 ड्रोन अटैक को फिलहाल फेल किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम भारत के जो इंडिया का है उसने इन सभी ड्रोन को मार गिरा। तो पूरे खेत में अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा आग लग गई थी। गांव वालों में दहशत है। जब उन लोगों ने इस यहां पर आग जलते हुए देखा तो उसके बाद पुलिस को फौरन यहां पर इत्तला दी। आप देखेंगे तमाम जो गांव वाले हैं वो लोग भी इस वक्त यहां पर इकट्ठा हैं। रातों की नींद इन लोगों की चली गई है क्योंकि पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है और यहां पर धमाकों की तेज आवाज लगातार सुनाई दे रही है। सुबह 5 बजे भी यहां पर सायरन सुनाई दिया था। ये पूरा जो इलाका आप देखेंगे, ये जो गड्ढा है ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अटैक कितना बड़ा था, लेकिन फिलहाल इस अटैक को पूरी तरीके से नाकामयाब कर दिया गया है। यहां से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूर पर वडाला गांव है, वहां पर भी एक ड्रोन मिला है जिसकी वजह से जो पूरा जो घर था उसका पूरा आंगन है वो पूरी तरीके से जल गया है। जो अमृतसर के सांसद है गुरजीत सिंह जी वो यहां पर मौजूद है। सर, आप भी लगातार एरियाज में जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश कर रहा है और भारतीय सेना उनके सभी अटैक को विफल कर रही है, अमृतसर भी एक बड़े टारगेट पे है पाकिस्तान के। लाइव चल रहा है ना जी नहीं लाइव नहीं रिकॉर्ड है। फिर चला दिਓ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖਰੇ 10 ਕਿਲੋ ਪਾੜ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ड्रोन ਪਹਿਲੋਂ नशा ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। क्विंटलों की तादाद में नशा भेजा, लाखों युवक को उन्होंने मारा है पाकिस्तान ने नशा दे के, लाखों युवक को। वही ड्रोन अब विस्फोटक पदार्थ लेके आ रहे हैं। तो दुश्मन का गिला किस बात का भाई? वो तो दुश्मन है, तो वो तो दुश्मनी करेगा। पूरे हिंदुस्तान से कर रहे हैं। पूरी सरहद जो कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, पूरी सरहद पे गुजरात तक फायरिंग चल रही है। वो कम नहीं कर रहा, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम वो उसके नापाक इरादे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये जो इस खित्ते के लोग हैं ये शुरू से लड़ते आए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये वो पाकिस्तान है जो 1947 के बाद होंद में है। पहले हिंदुस्तानी था सारा, लेकिन उसके बाद जो हमारे वहाँ भाई रह गए, सिख रह गए, हिंदू रह गए, या कोई भी कम्युनिटी के लोग रह गए हैं, सबको कन्वर्ट किया इन्होंने मुसलमानों में, ख़त्म कर दिए। मैं खुद जब करतारपुर साहब के लांघे पे गया था तो वहाँ मैं फैमिली से मिला था जो मुसलमान थी। बोले जी हम तो पहले सरदार थे लेकिन तंग ही इन्होंने इतना किया, हमारी लड़कियाँ उठा के ले गए, हमें जीना नहीं देते थे, हमने फिर मुसलमान कन्वर्ट हुआ। लेकिन जो मुसलमान इंडिया में रहे हैं, एक भी फैमिली बताइए किसी को कन्वर्ट किसी ने किया हो, किसी को डरा के सिख बनाया हो या किसी को डरा के हिंदू बनाया हो? आज़ादी है, आपने सिख रहना सिख रहो, हिंदू रहना हिंदू रहो, मुसलमान रहना मुसलमान रहो। दूसरी बात, वो इन मुसलमानों को काफिर गिनते हैं। इन मुसलमानों को मुसलमान नहीं गिनते। मुसलमान गिनते हो तो लाखों मुसलमान इन्होंने कश्मीर में मारे हैं।
आज भी अटैक हुआ है पुंछ में, हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक हुआ है, गुरुद्वारे के ऊपर हुआ है, मंदिर के ऊपर हुआ है, मस्जिद के ऊपर हुआ है। मुसलमान भी वहाँ मारे गए, हिंदू भी मारे गए, सिख भी मारे गए, लेकिन वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं। वो तो मारते हैं किसी को भी, लेकिन उसमें जो मर जाता है उसके हिसाब से वो बात कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान ये बताए कि हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सिखों में कोई आतंकवादी पैदा हो गया, आपका कोई नुकसान किया हो सरहद पर पार करके, तो बताओ हमें। जब ये कोई बात हमने नहीं की तो आप सिविलियन पे अटैक क्यों कर रहे हो? जो आपके वहाँ आतंकवादी ठिकाने पे अटैक किया है, तो हम सब ने वो अटैक मतलब बताया आपको कि हमारी आर्मी ने भी कहाँ किया, तो क्यों किया, लेकिन उसके बाद आप सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हो। अब पूरे इस एरिया में अटैक हो रहा है, अमृतसर के भी ऊपर भी मिसाइलों का अटैक हो रहा है, ड्रोन रोज आ रहे हैं, और थैंक्स इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने सबको खत्म कर दिया हवा में, इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए सिटी तक, नहीं तो ये सारे वहाँ तक पहुँचते, खेतों में गिरे हुए हैं। कुछ हमारे ये अभी पिट्टेवट गाँव है जहाँ, वहाँ खड़े हैं, वहाँ गिरे हैं पिट्टेवट वडाला में। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने पहले इंडिया के, हमारे खासकर पंजाब को क्योंकि पंजाब बहादुर है, इनसे लोहा लेता है, क्योंकि इन मुगलों को इनको पता है इनके जो पुरातन हिस्ट्री हमारी क्या है, हमारे गुरुओं ने कैसे इनको लोहे के चने चबाए हैं, इनको सब पता है। ये हमें कमजोर किया है इन्होंने नशा देके, हमारे बच्चों को टनों के हिसाब से इन्होंने नशा दिया। फिर भी हम कमजोर नहीं। मेरी बात यार, बात सुनिए पहले, पूरी बात सुनिए, वो अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी का 1 लाख 1.5 लाख बच्चा मार देना नौजवान नशा देके, ड्रग्स का, वो अच्छी बात है। ये इन्होंने वो किया, फिर नहीं हम फिर पता चलता है कि पुंछ में, रजौरी में पंजाबियों ने इनकी मुंह तोड़मा जवाब दे दिया, लेह में, लद्दाख में, जहां भी होता है पंजाबी आगे, फिर इसको चैन नहीं आता, फिर जो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता रहता है। तो बात ये है, जंग का माहौल इंडिया के साथ है, किसी एक स्टेट के साथ नहीं है, पहली बात तो ये है। तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसे ये हिस्ट्री पढ़ लें, जैसे मुगलों को हम यहाँ से वापस भेजते थे ना, यहाँ से आगे नहीं जाने देते थे, वैसे इनको भी यहीं से वापस भेजना है। ये हमारा बड़ा पक्का इरादा है हमारे लोगों का। बिल्कुल, तो स्थानीय सांसद का साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों को भी वापस भेजना है, कोई भी एयर स्ट्राइक उनकी कामयाब नहीं होगी। पहले नशा भेजते थे ड्रोन से, अब मिसाइल भेजते हैं, लेकिन उसको एयर डिफेंस सिस्टम भारत का पूरी तरीके से मार गिरा रहा है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, अमृतसर।